लाल वगैरह तो नहीं गए छुट्टी पर? हम्म। वो तो नहीं गए शामिल? पता- नहीं। मेरा ख्याल है ये मेरी दोबारा बात नहीं हुई। मेरी तो किसी से भी नहीं बात हुई। पूछूं कॉल करके? तो वैसे बात पूछो। नहीं, अगर आपने कहीं जाना तो वो अच्छा। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसी हैं? आपकी तबीयत ठीक है मैडम? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर करती हूँ, जैसे ही हो तो प्लीज बताइएगा। मैं क्लास शुरू करके नहीं। जी काइंडली देखिएगा। कैन यू सी इट? जी मैडम, अभी स्क्रीन आ गई। हो गई। बेटा 2 मिनट्स बाद आती है। अंडर लॉ आएगा बेटा, क्योंकि जी आप सारी सिंगुलर की बात कर रहे हैं ना, सोल पर्पस। ठीक। जी जी। दोबारा आ लगाने की जरूरत नहीं है, आपने इसको जो लगा दिया तो ये दोनों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जी मैम। हम्म।
रिवोक होता है, लो को रिवोक किया जाता है। डिमिनिश होता है किसी चीज की क्वांटिटी को कम करना। जी। किसकी बात कर रहे हो, रूलर की? अब इधर यहाँ मैं वही किंग लिख दूँ? जॉन लॉक। हाँ? बेटा लॉक। उसका बताओ ना, पीछे तो किंग आ रहा है। जी। वेरी वेल डन। थैंक यू मैम। चलो जी, वेरी वेल। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जी। अच्छा जी, अब मुझे न्यू प्रेसी भेजें, और आज लास्ट क्लास है प्रेसी की। जी मैडम। थर्ड, तीसरी पूरी हो जाएगी ना? कोई कमी पेशी, जी। और इसके वो टॉपिक कहाँ पे है? एंड में लिखा है मैडम टाइटल। ये तो मैंने ही कल बताया था। क्या? मैंने इसलिए पूछा कि ताकि हम लोग आज ही इसमें कोई कमी पेशी होगी तो दूर हो जाइए। जी मैडम। अब मुझे कोई भेजे वो आपने जो प्रेसी भेजनी है। मैडम मैं भेज रही हूँ। ये 2021 की है मैडम। प्रेसी वाला इमेज शेयर हो रहा है? बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है आयमन? जी मैडम हो रही है। बेटा मैं आप, वो पता नहीं म्यूट कैसे हो गया था मैम। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा जी, people mourn about poverty as a great evil, and it seemed to be an accepted belief that
people only had plenty of money, they would be happy and useful and get more out of life. आपको थीसिस स्टेटमेंट पहली लाइन में ही मिल गई है। जी मैडम। पॉवर्टी एज अ ग्रेट। देखिए, एंड के बाद यूजफुल भी आप तो आपने उसको अंडरलाइन नहीं करना, सिनोनिम होगा। जी जो जी और होगा वो एंटोनिम होगा, ऑपोजिट। जी अब देखें, एडजेक्टिव नहीं एक्स्ट्रा लगाने, ये नहीं अब लिखना जेन्युइन सेटिस्फेक्शन, सिंपल। जी रूल क्या है? मनी गिव्स सेटिस्फेक्शन इन लाइफ। सेटिस्फेक्शन या मोर ऑब्टेन्ड अगेन सिनोनिम है। तो अगर आपको पता हो तो कीवर्ड को बंदा फॉलो करता रहे तो कोई मुश्किल तो नहीं है। जी हम्बल एडजेक्टिव है। कॉटेज का मतलब है पुअर मैन, कॉटेज मतलब उनके छोटे छोटे घर। हम्म, कॉटेज का नहीं भी आपको मतलब पता होगा तो पैलेसेस से आपको पता भी लग जाएगा, कंपैरिजन जी किया हुआ है। अब एक सन्स एंड डॉटर की बजाय आप चिल्ड्रन कर देंगे, ठीक है ना? हम्म, तो जी फिर करते करते आप पहले इधर साथ ही सी लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मौन के साथ ही कंप्लेन भी सी लिख देंगे ताकि आपको याद रहे, जब आप कीवर्ड पढ़ रही हैं तो फिर उस वक्त आप साथ ही सिनोनिम याद आ रहा है तो ऊपर टॉप पे लिख दें। जी यही शॉर्टकट होते हैं टाइम सेविंग। जी मैडम। अब एनवीज और जेलसीज एक ही बात है। जी उनके मेंबर्स के कॉमन इंटरेस्ट हैं। अब मुझे साथ ही याद आ रहा है सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है ना? जी ने याद दहानी के लिए एसएस लिख लिया, कि जब मैं अटेम्प्ट करूंगी तो साथ ही ये लिखूंगी।
कहते हैं हर कोई कोशिश तो करता है गुर्बत खत्म हो जाए, लेकिन वो एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट होती है? डिसऑनेस्टी। जी। हम्म। इसका लें स्क्रीनशॉट। मैडम मैं बहुत छोटी स्क्रीन है ना, वो मैं डबल है आपको ना। भेज रही मैं आपको भेज रही हूँ। डोंट ठीक है। वरी। मुझे ना ये जूम की न्यू सेटिंग ने ना बड़ा वो किया हुआ है, डिसअपॉइंट। मैडम ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है एप्लीकेशन, हम्म। मतलब अगर ना कर। अच्छा। यही तो प्रॉब्लम है, मैंने बड़ी कोशिश की है। हम्म। क्योंकि कभी कभी खुद ही सही आती है ना, और कभी कभी तंग करती है। हाँ जी। पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले वाले लेक्चर्स में तो आपके वो वीडियो लेक्चर्स में भी बिल्कुल ठीक फुल स्क्रीन आती थी। मैं यही बता रही हूँ आपको, पहले मुझे कभी इशू आया ही नहीं है। देखो मैंने अब आपको भेजी है। जी मैडम आ गए। मैं अब आपको इसको लाइव वो सॉल्व भी करके दिखाती हूँ ना। जी। और obtain from life cottage and in the marriage। ये नहीं कि सिर्फ आप कह रही हो, सब यही कहते हैं। हम्म। देखो अब पूरी हो रही है, सही आ रही है। जी मैडम अब सही आई है। मैं भी आप लोगों के सामने पैसेज पढ़ती हूँ ऑन द स्पॉट, ताकि आपको रियलिस्टिकली बता सकूं कि पेपर में कैसे करते हैं। जी मैडम। प्रेस एंड में करनी चाहिए ना मैडम। नहीं, सबसे पहले करनी चाहिए। वो मैंने आपके ही एक वीडियो लेक्चर में सुना था कि नहीं, पहले। अब मैं ये जी। पहले मुझे लेट मी कंप्लीट। पहले अगर आता है, एक्सपर्टीज है। अब जैसे अभी आप न्यू जी। हो, आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, और आपको ऑब्जेक्टिव आती है, पहले ऑब्जेक्टिव करो ताकि उससे जल्दी जल्दी फारिग हो। लेकिन कुछ लोग अच्छा। हैं उनको प्रेसी में बहुत टाइम है, अगर रह जाए तो पीछे आपका एग्रीगेट तो नहीं बनता। जी। ये भी तो आपने सही है। पॉइंट देखना है ना। जी मैडम। कोशिश करो इतनी प्रैक्टिस हो, जैसे अब मैं आपके सामने वंस रीड करती हूँ और साथ ही आपके सामने लिख देती हूँ। इस तरह जी। होनी चाहिए, लाइक कीवर्ड एक ही दफा बीच में कनेक्टर ऐड करी जो टॉप पे मैंने सिनोनिम लिखे हैं। दैट्स इट। जी।
का मतलब होता है हैप्पीनेस। जी।
वर्ड काउंट एक्स्ट्रा हो जाना था। आर यू देयर? जी आई मैडम, बस इतना सिविलाइजेशन अब टू आपको राइट। आइडिया हो गया? जी अच्छा, आज आप मुझे सजेस्टेड टॉपिक बताएंगी। मैडम, इसका आपने भी तो मेरे साथ ही पढ़ा है। पॉवर्टी से रिलेटेड ही है। बेटा मुझे टॉपिक बताएं, रिलेटेड वगैरह कुछ नहीं होता। अम, हम्म। इसमें प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पॉवर्टी। सॉरी। डॉक्ट्राइन ऑफ पॉवर्टी। डॉक्ट्राइन ऑफ पॉवर्टी अ कर्स और ब्लेसिंग। सॉरी। मैडम, पॉवर्टी एज अ कर्स और ब्लेसिंग, ये हो सकता है। अब अभी तक बस एक ही सही बताया। ठीक है। जी जी मैं अब आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब आपकी जो एक रह गई है पास पेपर की, वो आपने करनी है बस। जी मैडम, 2020। एप्लीकेशन और लेटर वगैरह करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जी इसको बेटा करके फाड़िग हो कंसेप्टिव, ताकि फिर आप अपना करती रहो। मैंने आपको कहा था ईडीएम्स वगैरह भी चेक करा लिया करो। मैडम, वो मुझे मुश्किल लग रहा है। बेटा 7 कर लिया करो। जी 7 7 सेंटेंसेस बना लिया करो, 5 बना लिया करो। क्योंकि मैं आपकी उसी से मुझे ऑब्जेक्टिव वाइज वगैरह पता लगेगा ना कहाँ पे आप लाइक कर रही हो। जी सही है। जी मैडम, मैं ये सोच रही थी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड में ना कर लें। बेटा ऑब्जेक्टिव तो आपके करने वाला है ना, साथ ही कर साथ लें। साथ ही मुझसे थोड़ा थोड़ा टाइम ले लो, मैं इन पे फोकस जो कर। जी ठीक है। और मैडम, मैंने एक और भी बात करनी थी आपसे, रिक्वेस्ट करनी थी कि ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं आउटलाइंस आपको सेंड कर दिया करूँ चेक इवेलुएशन के लिए। और बेटा नहीं, आप एक दो मॉक ही दो फुल। जी मैं आप आपको मुझे टॉपिक बता ब्लॉक्स, दें। नहीं मैं आपको 100 ब्लॉक्स का लिंक भेज रही हूँ। ठीक है। जी उसको पढ़ के प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस करो, लेकिन मुझे फुल टेस्ट दो। ठीक है मैडम। तो उसमें मैडम आजकल जो करंट इश्यूज हैं, क्योंकि पीएमएस में ना ऐसे करंट इशू से लाजमी आता है, मतलब कोविड बेटा में करंट कोविड। अफेयर तैयार नहीं करी? मैडम, करंट अफेयर नहीं, हमारा तो पाकिस्तान स्टडीज है ना बस। तो नहीं वो का करंट। नहीं है, लेकिन आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही होगा ना, पढ़ ही रही जी होंगी। जी मैडम, मैं वैसे आपसे एक वो एनालिसिस पूछ रही थी कि आजकल जो, अगर एक दो महीने पहले भी पेपर हो, तो करंट इश्यूज कौन से हाईलाइटेड हैं, ताकि मैं उनको टारगेट करके वो पहले वो अटेम्प्ट कर लूँ मॉक। ये देखिए, फुल। ये देखिए बेटा, इसका बेस्ट वे यही होता है। आपको बता देती हूँ। जी आपने डॉन न्यूज़पेपर पे जाना है, उसमें जी ओपिनियन पे जाना है, ओपिनियन एंड एडिटोरियल्स। जी यहाँ से आपने टॉप 10 टॉपिक्स लेने हैं। आपके सामने ही मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे होंगे। ये देखें।
एक तो इकोनॉमी पे आपने तैयार करना, जी दूसरा मदरसा रिफॉर्म। ठीक है, 3 हो गए। नॉर्थ कोरिया या रशिया कर लें, एक ही बात है। जी अच्छा, यूएनओ तैयार करें। मैडम, पाकिस्तान का कोई जो इशू, मतलब जैसे क्लाइमेट का रहा है पिछले दिनों, क्लाइमेट चेंज। बात सुने बेटा, जो भी होगा ना यहाँ पे आरकेव में आ जाएगा आपके पास। अभी मैं वहां पे चलती हूँ ना, मैं आपको टोटल बता रही हूँ, वेट जी करें। टॉप 10 आपको बता रही हूँ। राइज ऑफ चाइना, जी इशू ऑफ फलस्तीन, पे आ जाता था आरकेव में सारे। आई थिंक अभी भी आता होगा इधर कहीं, चेक। ट्रम्प वाले के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जी ट्रम्प की हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिसीज टुवर्ड पाकिस्तान, इसके बहुत ज्यादा जी चांस। इसको स्टार्ट करें। यहाँ पे ना आरकेव भी आता है। मैं तो वहीं से टॉप 10 निकालती होती थी। ये लोग थोड़े, ये आ गया, देखा मैंने आपको कहा ना, मैं देखती थी, इधर से देखती थी। जी आरकेव, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। पाकिस्तान की जो जी इकोनॉमी का मैंने आपको कहा है, वो 5 ट्रांसफॉर्मेशन या इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान कर लें। जी कितने हुए? मैडम 3-4 हो गया। है, 3-4 हो गया। पेपर तो मैडम अक्टूबर में बने होंगे। बेटा ये इस तरह नहीं होता, इश्यूज एक दिन में नहीं होते, ये सदियों से, सालों से, डिकेड्स से हैं। जब मैं पढ़ी जी थी तब भी ये इश्यूज थे। जी मैम। अब मुझे बताएं, गवर्नेंस तो नहीं चेंज हो जानी। जी अब ये छोटे मैडम मोटे देखो। होंगे, इमरान वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है, मदरसा रिफॉर्म्स वाला, इसको भी स्टार्ट करो। जी पिछले दिनों दोबारा से टेररिज्म सर्च पे आ गई है, वो देखो क्यों आई है। टेररिज्म दोबारा से हिट लिस्ट में आ गया टॉपिक। जी मैं आपको वे बता रही हूँ कैसे, मतलब कभी भी कोई भी पेपर हो, आपने देखना कैसे है। अब जैसे मैंने भी आपको अफगानिस्तान का कहा है, तो इससे मुझे मुझे जस्ट कीवर्ड से पता है कि कब से ये इश्यूज इवॉल्व हो रहे हैं, आज के थोड़ी है। जब मैंने जी पढ़ा मैडम, तब भी यही कुछ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी कर लूँ ना मैडम मैं? एक कर लो। आपने वैसे वो मुझसे पहले किया हुआ है इससे। जी मैडम, जो मैंने पहले लिखे हुए हैं ना, वो गवर्नेंस, एजुकेशन, ग्लोबल वार्मिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज। मैं आपको यही कह इससे रही हूँ, जो कर लिए उनको छोड़ दें। ये जो मैं आज आपको टॉप 10 बता रही हूँ। मैडम, अच्छा, मुझे जो मैंने कर लिए हैं उनको अब दोबारा याद कैसे करूँ? वो तो मुझे ऐसे लगता है जैसे न्यू है सब कुछ। तो मेरी बात सुने, वो आप एक दिन बैठ के उसको सबको रिवाइज कर लेना, फ्रेश हो जी जाएगा नॉलेज। और मॉक दें आप। ठीक है मैम। वो तो आपने प्रॉपर 2 मंथ्स का सेशन लिया था ना, जी जी तो उसकी तो अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए। मैडम, उसकी तो अच्छी तैयारी है, मतलब आउटलाइन बन जाती है फौरन, मैं बस आपको कहा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आप फैक्ट। सिर्फ मेरी बात सुने, आप उसकी जस्ट सेल्फ प्रैक्टिस करते रहे, मुझे एक मॉक दे दें, मुझे पता चल जाएगा कि लाइक क्या, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। जी ठीक है मैडम।
ठीक है, ये जो मैडम समरी इंग्लिश आई की तो टेंशन नहीं है, पाकिस्तान है, स्टडीज के भी आपको मॉक दिए हुए हैं और उसमें भी आपने इवेल्युएशन भी की हुई है और मतलब वो भी प्रिपेयर्ड है, और इंग्लिश भी। बस ये कंपलसरी में उर्दू उर्दू थोड़ा सा वो मैं कर रही हूँ साथ साथ, और ये इस्लामियात इसमें थोड़ा सा बस है। इस्लामिक स्टडीज थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको जरा सही से लेके चलना। मैंने आज आपको लिंक वगैरह भेजे तो हैं। मैडम अभी तो पीएमसी का मेरा यही सिलेबस नहीं इतना डिसाइड हो रहा ज्यादा कि नहीं है। इंग्लिश में अटेम्प्ट करूँ या उर्दू में करूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज दोपहर में भी समझाया था, इंग्लिश फाइन है, आपकी इंग्लिश अच्छी है। जी मैडम, सिलेबस मुझे इतना भी कम है, बस उसको तैयार कर लें, इट्स नॉट ए बिग डील। एक हफ्ते की बात है, 5 दिन में आपका ऐसे वो इस्लामिक स्टडीज तैयार हो जाएगा। उसको तैयार करना बड़ी बात नहीं है, आप उसकी प्रेजेंटेशन और उसको कैसे लिखते हो वो मैंने इसलिए आपको वीडियोस भेज दी हैं, आप उनको सैंपल के तौर पे रखो। उस मैंने सुनी है मैडम, मैंने हाँ सुनी है बस सारी। वही आपके लिए है, जी बाद में उसका एक मॉक दे देना, सही है। मुझे पता लग ठीक है जाएगा। मैडम। बाकी टॉपिक वाइज करने हैं, आपको लगता है आपके पास टाइम है तो कर लें, असल में टाइम देखे ना पीछे। 10 दिन मतलब अगर रिवीजन को निकाल के 10 दिन है, वैसे तो 15